क्या हरियाणा में वोटों की गिनती दोबारा से होने वाली है? दरअसल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से सफलता हासिल करते हुए प्रदेश की 90 में से 48 सीटें जीत ली हैं। तमाम एग्जिट पोल ये इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस की यहाँ आंधी चल रही है और वो आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी, लेकिन सभी दावों के उलट जाकर बीजेपी ने अप्रत्याशित रूप से बहुमत हासिल कर लिया और अब बीजेपी को वहां पे सरकार बनने जा रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने इन नतीजों को स्वीकार नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के नतीजों पर सवाल उठाते हुए ये कहा है कि ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है, ये तंत्र की जीत है लेकिन लोकतंत्र की हार है। इसी के साथ ही साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डेटा लेट अपडेट कर रहा था, उसका भी बहुत असर हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वो उन सीटों पर भी हार गई है जहां की हारने का चांस 1% भी नहीं था। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग पर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह कहा है कि पानीपत, महेंद्रगढ़ और सोनीपत जैसे जिलों में ईवीएम के साथ खेल किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन ईवीएम में 99% बैटरी थी, उनमें सिर्फ बीजेपी के वोट आ रहे थे और बीजेपी के कैंडिडेट उससे जीत रहे थे, जबकि जिन ईवीएम में 60 से 70% बैटरी थी, जो कि नॉर्मली होनी चाहिए, उसमें कांग्रेस के लिए नतीजे आ रहे थे। इसको लेकर पवन खेड़ा ने बड़ा आरोप लगाया कि आखिर 99% ईवीएम की बैटरी चार्ज कैसे थी जब चुनावों के दौरान उसका इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी इन नतीजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने आज दिन में ही चुनाव आयोग को लेटर लिखकर उसके साथ नाराजगी व्यक्त की। अब इस बीच सारी आंखें चुनाव आयोग पर टिक गई है कि अब चुनाव आयोग इस मामले में क्या फैसला लेगा। क्या चुनाव आयोग फिर से रिकाउंटिंग कराने के आदेश देगा, जैसा गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है। तमाम एग्जिट पोल थे, चाहे वहां के पत्रकार हो या दिल्ली से गए पत्रकार, उन्होंने जमीनी हकीकत भांप कर यही बताया था कि वहां कांग्रेस की आंधी चल रही है और आराम से कांग्रेस पार्टी 50 से 60 सीटें जीत जाएंगी। 2 दिन पहले भी जब सारे एग्जिट पोल आए थे तो सभी चैनलों ने एक सुर में कहा था कि वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आने वाली है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां बीजेपी की सरकार आ गई? बीजेपी को भी नहीं लगता था कि वहां उसकी सरकार आने वाली है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी हरियाणा में महज 4 सभाएं की और प्रचार खत्म होने के 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी अंतिम चुनावी सभा हरियाणा में कर दी। अमूमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम दिन तक प्रचार करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हरियाणा में 2 दिन पहले ही उन्होंने सरेंडर कर दिया था। प्रचार के आखिरी दिन अमित शाह ने भी वहां कोई सभा नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हरियाणा उनके हाथ से निकल गया है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वहां आसानी से 90 में से 48 सीटें जीत गई हैं। कांग्रेस को 37 सीटें मिली है, जबकि 2 सीटें इंडियन नेशनल लोकदल को मिली है और 3 इंडिपेंडेंट भी जीत कर आए हैं। एग्जिट पोल के बाद बयान देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। सारे इंतजाम कर लिए जाने से उनका क्या मतलब था, नायब सिंह सैनी को भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि प्रशासन के जरिए कई सीटों पर जीत और हार का खेल किया गया है और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जबरदस्ती हराया गया है। अब कांग्रेस की इस शिकायत पे चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि अगले 2-3 दिनों में वो सारे सबूत इकट्ठा कर चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगेगी और उसके सामने सारे साक्ष्य पेश करेगी। उसके बाद चुनाव आयोग को फैसला लेना होगा कि वो हरियाणा के चुनाव के मामले में क्या फैसला करता है। लेकिन चुनाव आयोग चाहे जो भी फैसला करे, ये बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी ने वहां अकेले दम पे बहुमत हासिल कर लिया है और अब वो अपनी सरकार बनाने वाली है। उसके पीछे कई वजह अब सामने आ रही हैं। कई लोग अब ये खुलकर कहने लगे हैं कि हरियाणा का चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक तरफा मैदान में आ जाने के कारण नॉन जाट को लगने लगा कि वो जाटों के सामने वो अपने प्रतिनिधित्व की बात कर पाएगा। दरअसल माना जाता है कि जाट एक समृद्ध कास्ट है और उसका इस तरह का जलवा हरियाणा में रहता है कि दूसरी जाति या दूसरे समुदाय को लोग जाटों से डरते हैं। ऐसे में जाट वर्सेस गैर जाट का ये चुनाव इस तरीके का हो गया कि गैर जाट होने के कारण लोगों ने अपने आप को कांग्रेस से दूर कर लिया। जाटों का दबदबा अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा माना जाता है और उन इलाकों में गैर जाट लोगों को भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है। ये चीजें कांग्रेस के खिलाफ होते चली गईं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच के झगड़े ने भी कांग्रेस को अच्छा खासा डैमेज दे दिया है।
कुमारी सैलजा दलित समुदाय की एक बड़ी नेता हैं, लेकिन हुड्डा और सैलजा के बीच की लड़ाई ने दलितों में यह संदेश दे दिया कि कुमारी सैलजा को वो प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी में नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। कुमारी सैलजा बार बार कह रही थी कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी और मुख्यमंत्री पद पे अपना दावा करना चाहती थी, लेकिन उन्हें विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। यहां तक कि जितने भी कैंडिडेट हरियाणा के चुनाव में फाइनल किए गए वो भूपेंद्र सिंह की मर्जी से किए गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खूब चली उनमें, और 90 में से 75 सीटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तय की। सैलजा के खाते में 5 से 7 सीटें आई। यही कारण रहा कि सैलजा ने करीब 10 दिन तक प्रचार नहीं किया। आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य में चुनाव हो वहां कांग्रेस की एक नेता 10 दिनों तक प्रचार ही नहीं करे। राहुल गांधी ने एक सभा में जरूर सैलजा का हाथ भूपेंद्र सिंह के हाथ से जोड़ दिया, लेकिन बावजूद उनके दिलों की दूरी मिट नहीं पाई। दरअसल कुल मिलाकर कहें तो ये राहुल गांधी की कांग्रेस की हार नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कांग्रेस की हार है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी पार्टी को एक व्यक्ति के हाथ में आउटसोर्स कर दिया था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस वादे पे खड़े नहीं उतर पाए और उसका पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। नॉर्मली राहुल गांधी दलितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, अल्पसंख्यकों पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने ओबीसी तबके और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अपनी आवाज उठाई, संविधान लेकर चले, जातिगत जनगणना की बात की। लेकिन हरियाणा में उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। हरियाणा में वो जातिगत जनगणना के सवाल से बचते दिखे, क्योंकि हरियाणा में जाट वर्सेस गैर जाट का मामला हो जा रहा था और उसका सीधा फायदा बीजेपी ने उठा लिया। बीजेपी की माइक्रो मैनेजमेंट की भी इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि बीजेपी ने बड़े ही माइक्रो मैनेजमेंट से इस चुनाव को जीत लिया है। बीजेपी ने जगह जगह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को खड़ा किया, उनको समर्थन किया, जिससे कि कांग्रेस के ज्यादा से ज्यादा वोट काटे जा सके। बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस के वोट काटे हैं। यहां तक कि आम आदमी पार्टी ने भी 5 सीटों पे बड़ा नुकसान कांग्रेस को पहुंचाया है। 5 ऐसी सीटें रही जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच का हार का अंतर आम आदमी पार्टी के द्वारा लाए गए वोटों से भी कम रहा। यानी कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेती तो निस्संदेह 5 से 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की आसानी से बढ़ जाती। राहुल गांधी ने चुनावों से पहले ये कोशिश की थी कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन कर लिया जाए, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी तो ये भी चाहते थे कि अखिलेश यादव को भी 1 से 2 सीटें हरियाणा के अहिरबाल बेल्ट में दे दी जाएं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस पर भी नहीं माने थे। और इस कारण करीब 15 सीटें ऐसी रहीं जहां निर्दलीय उम्मीदवारों ने 15,000 से ज्यादा वोट हासिल कर लिया और कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक महत्वपूर्ण फैक्टर बन गए और कांग्रेस की हार की पटकथा लिख दी। दुष्यंत चौटाला और मायावती की पार्टी की भी कुछ न कुछ भूमिका जरूर रही होगी कि वो कांग्रेस को वोटों का उन्होंने भी बिखराव किया और कांग्रेस इन चौतरफा लड़ाइयों में जीतते जीतते भी हरियाणा हार गई। दरअसल लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था और कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का परसेंटेज महज 2% का गैप था और उम्मीद की जा रही थी कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस आसानी से यहां सरकार बना लेगी। हर किसी को यही उम्मीद थी, लेकिन इस तरीके का माइक्रो मैनेजमेंट का खेल कर बीजेपी ने कांग्रेस को उसी की गढ़ में आसानी से हरा दिया। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा और शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होने से बचना पड़ेगा, क्योंकि जब जब किसी को भी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि वही जीतने वाला है, तब तब जनता अपने अकॉर्डिंग परिणाम लाकर उन पार्टियों को उनकी हैसियत दिखा देती है। कांग्रेस के साथ भी कुछ न कुछ ऐसा ही हुआ है। सुबह सुबह 9 बजे तक कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से आगे चल रही थी। जब परिणाम आए तो शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 70 सीटों पे खुद को आगे दिखा दिया था, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर 10 बजते बजते परिणाम ऐसे पलटे कि वो बीजेपी जो 15 सीटों पर रेंग रही थी वो 50 सीटों के आसपास पहुंच गई। इस तरीके से कांग्रेस ने एक ऐसा स्टेट गंवा दिया है जिसके बारे में कहा जाता था कि वो आसानी से जीत लेगी। जम्मू कश्मीर में भले ही एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन हरियाणा की हार ने उनके साथ मायूसी ला दी है। कांग्रेस अब अपनी हार का जरूर आत्मावलोकन करेगी, उसमें वो क्या बताती है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कांग्रेस को अंदरूनी ताकतों ने कहीं ना कहीं हरा कर रख दिया है। कांग्रेस को भी ये मानना पड़ेगा और राहुल गांधी को अब खुद से बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हर बार वो राज्य नेतृत्व के आगे अगर सरेंडर करेंगे,
तो इस तरीके से चुनावी हार लगातार मिलती चली जाएगी। बाकी कांग्रेस के आरोपों पे चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है अगले 2-3 दिनों में मालूम चल ही जाएगा। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा। क्या ओवर कॉन्फिडेंस के कारण, अति आत्मविश्वास के कारण पार्टी वहां पे हार गई, या फिर कोई और वजह रही, जाट वर्सेस गैर जाट का मामला रहा, या कुछ और वजह थी जिसके कारण कांग्रेस को वहां सत्ता नहीं मिल सकी। और चुनाव आयोग इस पे क्या फैसले लेता है, इसमें सबकी नजर बने रहेगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।